भूषण दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर संदीप चौधरी जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी हमारे साथ में इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भूषण दीवान जी, अब देखिए, जब तक टैरिफ वॉर चल रहा था तब तक हम ये सवाल पूछ रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए, अमेरिका की ओर से टैरिफ में छूट दी जाती है और अब जो नक्शा भारत का दिखाया गया है उसमें पीओके और अक्साई चीन को लेकर के क्या दर्शाया गया है वो हमने रिपोर्ट में देख लिया है। अब ये नक्शा क्या कह रहा है? क्या अमेरिका जिस तरह से अवसरवादी है उसकी और हमें ध्यान देने की जरूरत यहां पर है, या फिर वाकई में अमेरिका की ओर से पाकिस्तान और चीन को बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया गया है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। भारत के प्रति अमेरिका का रुख बहुत बड़ा संदेश है। ये ट्रेड डील में डालना इसको, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। ये डिफेंस टॉक की बात नहीं है। ये उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को ये बताना, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को, पूरे उनके इकोसिस्टम को बताना कि हमारा एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है, रिलायबल पार्टनर जो है वो भारत है चीन को कंटेन करने के लिए। ये वही बात हो रही है जो मैं आपकी चैनल पे हमेशा कहता आया हूँ। देर सवेर ट्रंप अपने रास्ते सुधारेंगे। जो ये सुधारने की पहली आसार है वो उपले फूटी है। पर बात ये है कि ये हमसे भी कुछ चाहते हैं बदले। ये तो इसमें चाइना +1 सप्लाई चेन की बात हो रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी आगे ले जाएंगे इस चीज को, और चाइना को दबाने का तरीका भी है, और पाकिस्तान को भी अपनी जगह दिखाने का तरीका भी है। हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ भी इससे बेटर हो सकते हैं, क्यों बांग्लादेश को मालूम पड़ जाएगा आपने यहाँ पे साउथ एशिया में भारत की बात सुननी है, भारत को खफा नहीं करना है। और सुवन जी इसमें, पर वो क्या चाहती है ये देखिए, बड़ा क्लियर कट नहीं है। एक कभी भी मौका बदले, हमने कुछ ज्यादा जो ये चाह रही है अमेरिका हमसे, इसके बदले में अगर हम वो नहीं करें तो फट से कह देंगे ये तो हमारा बाउंड्री के बारे में बात ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही हमने कर दिया। तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं खुल के रूस चीन एक्सेस में ना जाए, हम खुद के ये आपका जो क्वाड है उसमें मदद लें। ये सब चीजें करना चाहेंगे। और हमारे लिए भी एक मौका है, इनके कहने पे हमारी जो लॉबिंग कंपनीज हैं, डिप्लोमेसी की, फॉरेन अफेयर्स की लॉबिंग कंपनी जो है अमेरिका में, वहाँ के गवर्नर्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, ये चीज को उसको हम सर्टनली मार्केट करें, उनको भी उनको भी पता लगे भाई ये अमेरिका की पॉलिसी है। आपको पता है जब अनाउंसमेंट होती है हर कोई नहीं जानता है इस चीज को, तो हर कोई मतलब उनके जो बड़े टॉप ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं हर डिपार्टमेंट के, उनके जहन में बात पहुंचे। एक अनाउंसमेंट से कुछ होता नहीं, ये हमारे इंडिया का काम है। ये हम करेंगे जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ईयू के साथ भी। तो हमें इसको चीज के धीरे धीरे प्यार से आगे लेके जाना है। पर चीन से हमने रिश्ते एकदम हल्ला हमने नहीं मचाना है। चीन से हमने कुछ नहीं कहना है, जो चल रहा चलने में। हमारे एलओसी पे फौजें खड़ी हुई हैं, तो चीन को कंटेनमेंट के लिए हम खड़े हुए हैं। क्यों? इसको देख के चीन भी कुछ खुरापात कर सकता है एलओसी पे, पर वो नहीं करेगा क्यों, हम काबिज हैं। तो ये क्या है, दोनों चीज चाहिए होती है, क्या गरम भी नरम भी। तो गरम तो हम ही वहां खड़े हुए हैं, और नरम भी चलते रहे, सब चलता रहे। ये बहुत अच्छा सिग्नल है मेरी समझ में। ये ट्रेड डील वाला सिग्नल जो है ना, ट्रेड डील के अंदर मैप को डालना, चीन के लिए भी, पाकिस्तान के लिए, दुनिया को अनाउंस करना है कि भारत हमारा लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनर है। बिल्कुल। तो ये बड़ा सिग्नल जो है चीन और पाकिस्तान के लिए भी है, और भारत को लेकर के किस तरह का रुख अब ट्रंप का देखने को मिल रहा है वो आज दुनिया के सामने भी जरूर देखने को मिल रहा है। गोविंद जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब भूषण दीवान जी इसे बहुत अच्छा सिग्नल भारत के लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इससे जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो नई दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर समझने की कोशिश ये करें, अमेरिका के रुख को लेकर के बात करें, तो अमेरिका अवसरवादी रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी उस वक्त अमेरिका का रुख क्या था, भारत की मदद के लिए कौन सामने आया था। अब ट्रेड डील जरूर हुई है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए कहीं भारत को मोहरात बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कहीं इसलिए तो इतनी अच्छी बातें नहीं हो रही हैं कि एक बार भारत को भरोसे में ले लिया जाए? और अगर ऐसा है भी तो भारत का रुख कैसा होना चाहिए इस पर? बिल्कुल सुमन जी, भूषण जी ने बहुत अच्छी बात कही है और हमें उसके लिए ज्ञान मिला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, जो नक्शा अभी दिखाया गया है हमारे आपके द्वारा, और
देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमें अक्साई चीन और पीओके को हमारे साथ जोड़ा है। लेकिन उससे पहले का आप नक्शा देखिए, अमेरिका के द्वारा ही जो प्रस्तुत किया गया है, हालांकि अभी भी उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी संस्था हैं उसमें अभी पुराने ही नक्शा है। इन्होंने अभी जैसे भी प्रस्तुत किया है हमारे सामने में, वो अलग है। तो उससे आप देख कर आपको गुस्सा आएगा और सवाल आप पैदा करेंगे कि अमेरिका निश्चित रूप से अवसरवादी नीति का ही फॉलो किया है। और देखिए, जब तक भारत में आर्थिक जो नीति हमने सुधार किया, उसका खुला हमने मार्केट रखा, उसके बाद से हमारी अमेरिका के साथ में आना जाना, व्यापारिक संबंध बढ़ता हुआ गया। और आज के डेट में आप देखें तो व्यापारिक रूप से देखा जाए सबसे बड़ा हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे अमेरिका के साथ है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इसका आप समय देखिए, समय क्या है डील का। आज ही हमारे पास खबर आई है, पूरे देश के पास खबर आई है कि वाणिज्य मंत्री ने जो बात कही है, गोयल साहब ने, जो हमारी ब्लूप्रिंट तैयार हो गई है, अब हम उसके एक नक्शा, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिस पर हम जल्दी ही उस पर जाके हम आगे बढ़ेंगे और हम कैसे व्यापार करेंगे वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। एक तरह से उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, किस पर कितना टैक्स लगेगा, क्या क्या छूट होगी, क्या कैसे होगा। तो अब उसको आपको देखना होगा कि ये अवसरवादी जैसे आपने बात कही है, 71 क्या उससे पहले भी चले या उसके बाद भी चले, तो अमेरिका ने हमें कभी भी हेल्प नहीं की थी। चाइना के युद्ध में भी उन्होंने थोड़ी सी हमें दिखाया था, हेल्प किया था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने बहुत कुछ ऐसी शर्तें लगाई थी। हालांकि उसके बाद आप छोड़िए, और उसके बाद जब आप अमेरिका के अवसरवादी नीति की बात करें तो हमें ये बात को देखना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी अभी तक रही है, खासकर पीओके और एक्साइज चीन को लेकर, हम उसी रास्ते पर चलें। और इस पर यह खुश होने की ज़रूरत हमें बहुत नहीं है, और हम प्रफुल्लित नहीं हो जाएं कि अमेरिका मेरे साथ आ गया है, अब तो हम सीपैक को ही बंद करवा देंगे, और या वो तो पीओके की तरफ से जाती है तो एक्साइज चीन के बाद होती है। तो ये सारी बातें हैं। सही बात कहा है ना भूषण जी ने कि कभी भी पलटी हो सकता है, तो ये निश्चित रूप से ट्रंप है, कभी भी पलट सकते हैं। तो इसको हम देख सुन के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात ज़रूर है कि अमेरिका और चाइना दो काउंटर हो गए हैं और दो महाशक्ति के रूप में उभर के आई है। रसिया अब एक तरह से डिफेंस में तो है, लेकिन बाकी सब में पीछे है चाइना से। और इसमें एशिया में सबसे बड़ा दोस्त हम दिखाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा अभी, जो भारत है, क्योंकि पाकिस्तान की अब वो नीति नहीं रही, वो ताकत नहीं रही, तो अब उसको कौन सा होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की स्थिति जो है, अफगानिस्तान में जब अफगानिस्तान सेटल हो गया है, तो अब अमेरिका को पाकिस्तान की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो फिर चाइना को पीछे धकेलने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हमारी 140 करोड़ की उनके मार्केट मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, और पैसे भी कमाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और साथ साथ में आपको दूसरे देश चाइना को भी हम बैकफुट पर रखेंगे। तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइना के लिए एक मैसेज है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। इसलिए आप जो बार बार धमकी करते हैं, घुसपैठ दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं और नाचल छीनने की बात करते हैं, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं पीओके को लेकर आप कहना चाहूँगा सोहन जी, कि भारत इस नीति पर चले कि जो हमारा द्विपक्षीय जो भारत पाकिस्तान के दो मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, उसी को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि ये आगे आने वाला समय में ये न कहीं भी अमेरिका कह दे कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है,